ये चुड़ैल क्या कर रही थी हमारे कमरे में। और आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे शर्टलेस मत घूमिए, लेकिन नहीं, आप मेरी बात मानते कहाँ हैं ना। क्या बात रही थी वो आपसे, और इतने करीब क्यों खड़ी थी आपके। रेवा एक के ऊपर एक सवाल किए जा रही थी और रेवा को ऐसे देख अर्जुन को हंसी आ रही थी। मुझे वो मेरे करीब आने का ट्राई कर रही थी एज़ यूजुअल। तो मैंने उसे डांट दिया, अर्जुन ने जवाब दिया। और घूमिए ऐसे ही, आप ऑफिस में भी ऐसे ही जाइए ना, शर्टलेस। यही चाहिए होता है ना आपको, लड़कियों का अटेंशन। ये अपने सिक्स पैक्स सबको दिखाने का बड़ा शौक है ना आपको, रेवा ने गुस्से से कहा। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अर्जुन इससे आगे कुछ बोल पाता, तभी रेवा ने कहा, आपको शांत करने आई थी मैं। अब जाइए अपनी प्रिया के पास, वो प्यार से शांत करेगी आपका गुस्सा। और आइंदा से वो प्रिया मुझे मेरे कमरे में दिखनी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ। रेवा ने सब एक सांस में ही बोल दिया। तुम जेलस हो रही हो। प्यार का नाटक करते करते प्यार हो गया मुझसे। देखा, मैंने कहा था ना, हर लड़की मुझे पसंद करती है, अर्जुन ने इतराते हुए कहा। चुप करिए आप। एक लड़की दूसरी लड़की को अच्छे से जानती है। वो मुझे प्रिया अच्छी नहीं लगती। उसके इंटेंशन बहुत बुरे, चेहरे पर कुछ और होता है और उसके मन में कुछ और ही चलता रहता है। आपको अलर्ट कर रही हूँ कि उससे दूर रहिए। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से पसंद हाँ ही नहीं सकता। एक नंबर की ईगोइस्टिक आदमी हैं आप। जब देखो मुझे ताना मारते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि 15 घंटे हो गए हैं और आपने अभी तक मुझसे झगड़ा कैसे नहीं किया। रेवा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा तुमसे झगड़ा करते रहूँगा क्या? मुझे दूसरा कोई काम नहीं है। तुम सबसे पहले स्टार्ट करती हो झगड़ा करना। मैं जब भी सोचता हूँ ना कि मैं तुम्हें जानने में, तुम्हें समझने की गलती कर दी, तब तुम ऐसा कुछ करती हो और मुझे गलत साबित कर देती हो। एक बार मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, फिर वो मुझसे सहन नहीं होता। मैं ईगोइस्टिक, अर्जुन ने सवाट लहजे में कहा। रेवा, ये हुई ना बात, ये है रियल अर्जुन सिंघानिया। कोल्ड बिहेवियर। आपका ना तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और हाँ, आगे से वो प्रिया तुम्हें इस कमरे में नहीं दिखेगी। मैं जाऊंगा उसके कमरे में उससे मिलने के लिए। एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह मेरा दिमाग नहीं खाती, मुझे ताने नहीं मारती, अर्जुन ने रेवा का मजाक उड़ाते हुए कहा। रेवा, जाइए और रहिए उसके साथ ही, शादी कर लीजिए ना उसके साथ। हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे भी हमारे बीच कौन सा रिश्ता है, हम कौन से रियल हस्बैंड वाइफ है। और वो प्रिया मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर दिखती है, और तो और मॉडर्न भी है। परफेक्ट मैच है दोनों का। अर्जुन, प्रीटी तो तुम भी हो ना। रेवा, हाँ वो तो है, लेकिन अर्जुन, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट दूंगा? अर्जुन की बात सुनकर रेवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन को क्या और कैसे डांटे। कितना परेशान करते हैं आप मुझे, जाइए जहाँ से अब, रेवा ने इरिटेट होते हुए कहा। रेवा की बात सुनकर अर्जुन बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। थैंक गॉड चले गए बाहर, कुछ देर तो मुझे शांति मिले। आज मेरी बात कैसे मान ली इन्होंने। मैंने कहा बाहर जाइए और चले भी गए। अरे वाह, रेवा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रेवा अपने आप से बात कर रही थी, तभी अर्जुन ने कहा, ज़्यादा खुश मत हो तुम, तुम्हारी बात मानकर बाहर नहीं गया, मुझे एक कॉल करना, बाहर जाना था। रेवा, तो जाइए ना, अब मुझसे परमिशन लेने आए हैं आप? जी नहीं, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना कि मैं आपकी बात मानकर रूम से बाहर गया था, वो दूर करने आया हूँ। मेरा कमरा है, मैं कभी भी आऊँगा और कभी भी जाऊँगा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कुछ भी, अर्जुन ने कहा और दरवाज़ा बंद करके चला गया। अर्जुन की बातें सुनकर रेवा ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। अर्जुन के जाने बाद रेवा की नज़र टेबल पर रखे अर्जुन और सविता जी के फ़ोटो पर चली गई, जहाँ अर्जुन अपनी माँ के गोद पर सिर रखकर सो रहा था
और सविता जी अर्जुन के बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। कितने क्यूट दिख रहे हैं दोनों, और माँ भी मुझे कितना प्यार देती है। लेकिन जब उन्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चलेगा तब वो नफ़रत करेंगी मुझसे। लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया मैंने कि माँ का प्यार क्या होता है, और कुछ दिनों बाद ये भी मेरे साथ नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई नहीं है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। कैसे होगा मेरी लाइफ एक सीरियल की तरह हो गई है, सब एक नाटक है। रेवा ने अपने मन में ही कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सविता जी ने पीछे से आते हुए कहा, अंदर आऊँ? माँ आइए ना, आपका ही घर है ये, पूछना क्या है इसमें? रेवा ने हंसते हुए और अपने आंसू छुपाते हुए कहा, वो मैं बताने आई थी कि तुम और अर्जुन आज कहीं बाहर घूमने जाकर आओगे। सविता जी ने कहा, लेकिन क्यों? घूमने जाने की क्या ज़रूरत है माँ? कल तो पार्टी से आए हैं ना? रेवा ने कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और तुम दोनों जा रहे हो। देखो आज छुट्टी भी है, और अगर आज अर्जुन और तुम घर पर रहोगे ना तो अर्जुन के पापा तुम्हारा और वो प्रिया अर्जुन का जीना हराम कर देंगे। तो उससे अच्छा दोनों शांति से एंजॉय करो ना। घर पर वैसे भी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कल से ये सब हैंडल करना ही है हमें। आज एक दिन एंजॉय करो तुम दोनों। सविता जी की बात सुनने के बाद रेवा के मन में ही कहा, मुझे उस बंदर के साथ बाहर घूमने नहीं जाना, वहाँ पर भी चैन से जीने नहीं देंगे वो। लेकिन माँ को कैसे कहूँ? सब्सक्राइब करें आगे का भाग देखने के लिए। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।